स्वागत है दोस्तों आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में टाइम एंड वर्क से प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कराएंगे, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 12, 24 तथा 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ए बी और सी, ठीक है, तीन व्यक्ति हैं। मान लेते हैं ए 12 दिनों में काम को कर सकता है और बी 24 दिनों में काम कर सकता है और सी उसी काम को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पूरा काम निकालेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में पूरा काम दिया नहीं गया है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, 12, 24 और 36 का एलसीएम ले लेंगे, जो आएगा वही पूरा काम मान लेंगे। तो 12, 24 और 36 का एलसीएम 72 आएगा। मान लेंगे कि पूरा काम 72 यूनिट रहा होगा। ए 12 दिन में 72 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 72/12, यानी एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 6 यूनिट है। बी 24 दिन में 72 काम करता है, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। सी 36 दिन में 72 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। क्वेश्चन में बोला गया तदनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिनों में कर लेंगे। ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम करता है और सी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यानी दोस्तों अगर तीनों मिलकर एक दिन में काम करना चाहें तो कितना काम कर लेंगे, तो 6, 3, 9, 2, 11, एक दिन में तीनों मिलकर 11 काम कर सकते हैं। टोटल काम है 72। ठीक है, पूरा काम करना है 72 और एक दिन में 11 काम करते हैं, तो 11 काम की रफ्तार से 72 काम को करने में कितना समय लगेगा, 72/11 दिन लगेगा। लेकिन ऑप्शन में इस प्रकार नहीं दिया गया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में परिवर्तित करेंगे। तो 11 6 का 66 हो जाएगा, कितना बचेगा 6, तो 6 ऊपर हो जाएगा बट्टे 11। ठीक है दोस्तों, यानी 6 सही 6/11 दिन में ए बी और सी तीनों मिलकर काम को पूरा कर लेंगे। यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला उसे 30 दिनों में पूरा कर सकता है। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर लेते हैं, जबकि बी अकेला 30 दिनों में पूरा कर लेता है। ठीक है, बी अकेला 30 दिनों में पूरा कर लेता है। तो पूरा काम निकालने के लिए, टोटल काम निकालने के लिए 12 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, तो 60 आएगा। मान लेंगे कि टोटल काम 60 यूनिट रहा होगा। ए और बी मिलकर 12 दिन में 60 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे। बी 30 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। यानी बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 2 यूनिट है। क्वेश्चन में बोला गया है ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो सबसे पहले हमें ए की क्षमता निकालनी पड़ेगी। देखिए बी की क्षमता एक दिन की कार्य करने की 2 यूनिट है और ए और बी मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, यानी ए और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है, जबकि बी एक दिन में 2 यूनिट अकेला काम करता है। तो 2 प्लस ए, यानी ए प्लस 2 मिलकर कितना यूनिट हो रहा है, 5 यूनिट काम के बराबर हो रहा है एक दिन में। तो यहाँ से ए की क्षमता क्या निकलेगी, 5 में से 2 को घटाएंगे 3, यानी ए के एक दिन की कार्य करने की क्षमता कितनी है, 3 यूनिट है। ठीक है, टोटल काम कितना करना है, टोटल काम 60 करना है और ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 की रफ्तार से 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, तो 60/3 दिन लगेगा। 3 का नाम 3, 20 बार कटेगा। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, 20 दिन आएगा। ठीक है, ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है, तो 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से उसे 6 दिनों में पूरा कर लेता है। उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। एक आदमी, ठीक है, एक आदमी मान लेते हैं कि यम, ठीक है, मैन है, जो किसी काम को 9 दिन में
पूरा कर सकता है, परंतु अपने पुत्र की सहायता से। यानी मैन खुद तो काम करेगा और अपने पुत्र की सहायता से यानी सन की सहायता से उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेता है, तो 6 दिन में समाप्त कर लेता है। तो सबसे पहले पूरा काम निकालेंगे। तो दोस्तों आप 9 और 6 का एलसीएम ले लेंगे। तो 9 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, मान लेंगे कि पूरा काम 18 यूनिट रहा होगा। यम 9 दिन में, यानी आदमी 9 दिन में 18 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। मैन प्लस सन मिलकर 6 दिन में 18 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। आदमी, ठीक है, आदमी यानी मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। आदमी और सन मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। तो मैन एक दिन में 2 यूनिट काम करता है प्लस सन, और दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। यहाँ से सन की क्षमता निकालेंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी दोस्तों उसका पुत्र एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है उसके पुत्र को अकेले उसे पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो पूरा काम कितना है, पूरा काम 18 है, और सन उसका पुत्र एक दिन में 1 काम करता है, तो 18 काम करने में कितना समय लगेगा, 18 दिन लगेगा। एक दिन में 1 काम, तो 2 दिन में 2 काम, 3 दिन में 3 काम, ऐसे 18 दिन में 18 काम कर लेगा। ठीक है, यानी उसके पुत्र को 18 काम पूरा करने में कितना दिन लगेगा, 18 दिन लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए, बी तथा सी उसी कार्य को एक साथ 21 दिनों में कर सकते हों, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। देखिए दोस्तों आसानी से सॉल्व करेंगे। ए तथा बी एक साथ एक कार्य 28 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए तथा बी एक साथ एक कार्य को 28 दिनों में कर सकते हैं यदि ए, बी तथा सी, ठीक है, ए, बी तथा सी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकते हो, तो सी अकेला उसे कितने दिनों में कर सकता है। तो टोटल काम निकालने के लिए 28 और 21 का सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा 84। ठीक है, तो यहाँ से हम एलसीएम रखेंगे 84। ठीक है, तो एलसीएम यानी जो आएगा 84 को हम टोटल काम मान लेंगे। ए और बी मिलकर 28 दिन में 84 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगे। यानी ए और बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 3 यूनिट है। ए, बी तथा सी 21 दिन में 84 काम करते हैं, तो एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। देखिए दोस्तों ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। ए, बी तथा सी मिलकर एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं। ठीक है, तो ए और बी की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस सी हो गया। ठीक है, बराबर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, तो 4 यूनिट काम करते हैं। तो यहाँ से सी की क्षमता निकालेंगे, तो 4 माइनस 3 यानी सी की क्षमता क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। टोटल काम कितना है, टोटल काम है 84, और सी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है। ठीक है, तो 1 की रफ्तार से 84 काम करने में कितना समय लगेगा, 84/1 यानी 84 दिन लगेगा। यानी सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो 84 दिन में पूरा कर लेगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया और काम छोड़ दिया, तो शेष कार्य ए कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा। देखिए ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल काम। टोटल काम कितना रहा होगा, तो 20 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो 60 आएगा। यहाँ से ए की क्षमता निकालेंगे, 60/20 यानी ए की क्षमता एक दिन की 3 यूनिट है। बी 12 दिन में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करता होगा। क्वेश्चन में बोला गया है बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया। बी के एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 यूनिट है। अगर 9 दिन तक काम करेगा तो कितना काम करेगा, 45 यूनिट काम बी कर देगा। टोटल काम 60 है, 60 में से 45 यूनिट काम बी ने कर दिया, तो बचा कितना यूनिट काम, 15 यूनिट काम। तब 15 यूनिट काम कौन करेगा, 15 यूनिट काम ए करेगा, क्योंकि 9 दिन तक काम करने के बाद बी ने काम छोड़ दिया है। तो 15 यूनिट काम कौन करेगा, तो 15 यूनिट काम ए करेगा। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 3 की रफ्तार से 15 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, तो 5 दिन लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे।